हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। ये अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मेंबरशिप का एग्ज़ाम सपोर्ट लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले है खंड का अपठित अवबोध। एक अनसीन पैसेज आपको दिया है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एकस्मिन् नगरे, एक नगर में द्वे मित्रे वस्तः स्म, दो मित्र रहते थे। एकस्य नाम सोमेशः आसीत्, एक का नाम सोमेश था। अन्यस्य च धनेशः, और दूसरे का धनेश। सोमेशः विद्याम इच्छति स्म, सोमेश विद्या चाहता था। धनेशः च प्रभूतम धनम, और धनेश बहुत सा धन। एकदा मित्रद्वयं विदेशम अगच्छत्, एक बार दोनों मित्र विदेश आ गए। तत्र सोमेशः परिश्रमेण अध्ययनं कृत्वा, वहाँ पर सोमेश ने परिश्रम से अध्ययन करके, पढ़ाई करके विद्या प्राप्तवान, विद्या प्राप्त की। धनेशः धनम अर्जितवान, धनेश ने धन अर्जित किया। एवं अनेकानि वर्षाणि व्यतीतानि, इस तरह से अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, अनेक वर्ष बीत गए। तौ अचिंत्यताम, उन दोनों ने सोचा। अधुना आवाम गृहम गच्छावः, अब हम घर जाएंगे। गृहम प्रति आगमन समये, घर के प्रति आगमन करते समय, घर को जाते समय। मार्गे चौरः आगच्छन्, मार्ग में चोर आ गए। ते धनेशस्य सर्वं धनम आहरन्, उन्होंने धनेश का सारा धन हर लिया, चुरा लिया। धनेशः दुखी अभवत्, धनेश दुखी हो गया। सः रिक्त हस्तः, वह खाली हाथ। गृहम आगच्छत्, घर आ गया। परम सोमेशः विद्या धन युक्तः आसीत्, लेकिन सोमेश विद्या धन से युक्त था। विद्या धनेन युक्तः सः, विद्या धन से युक्त वह। शीघ्रम अतीव प्रसिद्ध अभवत्, शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। तस्य प्रसिद्धिम श्रुत्वा, उसकी प्रसिद्धि सुनकर। राजा सोमेश आहूय, राजा ने सोमेश को बुलाकर तस्य सम्मान अकरोत्, उसका सम्मान किया। सः तस्मै मंत्री पदम अपि अयच्छत्, उसने उसे यानी कि सोमेश को मंत्री पद भी दे दिया। सत्यम एव कथ्यते, सच ही कहते हैं, सच ही कहा गया है। विद्या एव सर्वत्र पूज्यते, विद्या की ही सर्वत्र हर जगह पूजा होती है। अभी एक पद में उत्तर देना है। मित्र द्वयम कुत्र अगच्छत्, दोनों मित्र कहाँ आ गए? तो दोनों मित्र आ गए थे विदेशम। एक ही पद में उत्तर देना है आपको, मतलब एक ही शब्द आप लिखेंगे सिर्फ, विदेशम। कह धनम अर्जितवान, किसने धन अर्जित किया? तो धन अर्जित किया था धनेश ने। धनेशः धनम अर्जितवान, धनेशः। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजा सोमाय किम अयच्छत्, राजा ने सोमाय नहीं, राजा ने सोमेश है, सोमेश को क्या दिया? तो राजा ने सोमेश को मंत्री पद दिया। तो उत्तर आप लिखेंगे राजा सोमेशः किम की जगह मंत्री पदम अयच्छत्। राजा सोमेशाय मंत्री पदम अयच्छत्, राजा ने सोमेश को मंत्री पद दिया। कहा रिक्त हस्तः गृहम आगच्छत्, कौन खाली हाथ घर आ गया? तो खाली हाथ घर आ गया था सह मतलब धनेश, धनेशः। कहा की जगह सिर्फ धनेशः लिखेंगे, फिर पूरा वाक्य वैसे ही पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। धनेशः रिक्त हस्तः गृहम आगच्छत्। भाषिक कार्य है आगे। वसतः स्म, रहते थे। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, रहना, इस क्रियापद के कर्ता पद कौन है? रहते कौन थे, मतलब रहने का काम कौन करते थे? रहने का काम करते थे सोमेश और धनेश। वो रहते थे कहाँ पर? एक नगर में। तो इसमें हो जाएगा, अच्छा वैसे दिया मित्र, मित्र, दोनों मित्र
रहने का काम करते थे, तो मित्र करता है, रहना क्रिया है। तत्र सोमेशः परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा विद्या प्राप्तवान। वहाँ सोमेश ने परिश्रम से अध्ययन करके विद्या प्राप्त की। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद है प्राप्त करना। ग्रामे इति पदस्य कृते विलोम पदम किम प्रयुक्तम। ग्रामे इस पद का विलोम पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो ग्राम मतलब गांव, इसका विलोम होगा नगरे, नगर। एवं अनेकानि वर्षाणि व्यतीतानि अत्र विशेषण पदम किम। इस तरह से अनेक वर्ष बीत गए। विशेषण पद कौन है यहाँ पर? अनेक, अनेकानि। कितने वर्ष? अनेक वर्ष। आगे अधोलिखितेषु प्रसन्न अनुसारम अर्थम चिनुत। नीचे लिखे जो विकल्प है, अधोलिखित विकल्पेषु, उन विकल्पों में से प्रश्न के अनुसार जो सही अर्थ है वो चुनिए। सबसे पहले मंजुल मंजूषा इतस्य अर्थः कः। विकल्प है कठोर भाषा, शोचनीय भाषा, सोचनीय भाषा, मनोहर रूपेण संकलिता, मनोहर रूप से संकलित, सामान्य भाषा। तो मंजुल मंजूषा का मतलब है मनोहर रूप से संकलित, इकट्ठी की गई भाषा। तीसरा विकल्प सही है। कवि सुंदर सुर भाषाम केन पदेन संबोधयति। कवि सुंदर भाषा को किस पद से संबोधित करता है? पितः पिता, मातः माता, भ्रातरः भाई, दातः दाता। तो उसने सुंदर भाषा को संबोधित किया है माता के नाम से, मातः। ख विकल्प सही है। सुंदर सुर भाषा कुत्र विजयते। सुंदर सुर भाषा कहाँ विजयी रहती है, कहाँ विजयी होती है? आकाशे, आकाश में, जलधौ, समुद्र में, धरायाम, धरती पर, या पवने, वायु में। तो सुंदर सुर भाषा धरती पर विजय पाती है हमेशा ही। ग विकल्प सही है। सुंदर सुर भाषायाम किम न अस्ति। सुंदर सुर भाषा क्या नहीं है, में क्या नहीं है? शास्त्र ज्ञानम, शास्त्र ज्ञान नहीं है, संस्कृति नहीं है, वेदांत चिंतनम, वेदों का चिंतन नहीं है, अशुद्धि। तो सुंदर सुर भाषा में अशुद्धि नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है, संस्कृति भी है, वेदों का चिंतन भी है। घ विकल्प अशुद्धि नहीं है। आगे है खंड ख। चित्रम पश्यत, चित्र को देखिए। मंजूषायाम प्रवत्तानाम शब्दानाम सहायतया, मंजूषा में प्रदत्त शब्दों की सहायता से चित्र वर्णम कुरुत पंच वाक्यानि रचयत। चित्र का वर्णन करते हुए 5 वाक्यों की रचना कीजिए। मंजूषा में शब्द है उद्यानम, उद्यान, बालः, बालक, खेलतः, खेलते हैं, द्वौ, दो, बाला करोति, बालिकाएं करती है, बालिका करती है, पश्यति, देखते हैं, वृक्षः, वृक्ष, चित्रम, चित्र, रचयति, रचना करता है या करती है, उपविशति, बैठे हैं, बैठते हैं, दोलायाम, ये झूले, पाद कंदुकम, फुटबॉल। तो 5 वाक्य। एक तो चित्र किसके बारे में है वही आप लिख देंगे। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। फिर एका बाला, एक बालिका, चित्रम रचयति, चित्र बना रही है, चित्र की रचना करती है, या सुंदरम चित्रम रचयति, सुंदर चित्र की रचना करती है। एका बाला, एक बाला, एक लड़की, सुंदरम चित्रम रचयति, उसके बाद त्रियः या फिर बालकः, बालक, पाद कंदुकेन सह क्रीडन्ति, बालक पाद कंदुकेन के साथ, फुटबॉल के साथ खेलते हैं, या फिर खेलन्ति, खेलता आता, अगर 2 खेलते खेलन्ति हो जाएगा इसमें, या क्रीडन्ति। बालकः द्विवचन से ज़्यादा क्योंकि 3 बालक हैं। पाद कंदुकेन, गेंद के साथ, पाद कंदुकेन सह, साथ, खेलन्ति, खेलते हैं। फिर है द्वे बालिके, 2 बालिकाएं, दोलायाम, झूले में, दोलयतः, झूलती हैं। द्वे
बालिके, 2 बालिके लड़कियां, दोलियात, दोलियतः, दोलायाम, दोलायाम यानी कि झूले में, दोलायाम, दोलियतः। ओके नेक्स्ट, फिर ये हो गया। द्वे आएगा इसमें, द्वाऊ नहीं आएगा क्योंकि वो पुल्लिंग में आता। खेलता का हो गया, उद्यान का हो गया, रचयति। उपविशति बैठे हैं, द्वौ जनौ उद्याने, द्वौ जनौ उपविशतः, उद्यान में 2 जन, 2 लोग बैठे हैं। उद्याने द्वौ जनौ उपविशतः, उद्यान में 2 लोग बैठे हैं। इसके अलावा अगर मंजूषा से अलग आप बनाना चाहे सेंटेंस तो वो ज़्यादा आसान रहेंगे। उद्याने अनेकः वृक्षाः सन्ति, उद्यान में अनेक वृक्ष है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल खिले हैं, पुष्प विकसित हो रहे हैं। बस इतना ही है। चलिए आगे आते हैं। स्तंभयो मेलनम कुरुतः, स्तंभ का जो 2 कॉलम दिए उनका मेल करना है, ये उक्ति है, कथन है, ये उसका भावार्थ है। तो सबसे पहला कथन है गायन्ति देवः किलः गीतकानि, यहाँ पर देवता बहुत से गीत गाते हैं। ये एक तरह से भारत भूमि का महान वर्णन किया गया है। भारत भूमि है महात्म्यक वर्णनम, ठीक है, ये उसका भावार्थ है, मतलब हमारी भारत भूमि इतनी महान है। गुणी गुणीम वेत्ति, गुणी व्यक्ति गुण को पहचान लेता है, यानी कि सज्जनः एव गुणानाम मर्मज्ञ, सज्जन ही को ही गुणों की असली पहचान होती है। भवन्ति नम्रः तरवः फलोद्रमय, फल लगने पर ही तरु यानी कि वृक्ष नर्मः झुक जाते हैं, नर्म हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि सत्पुरुषा नाम स्वाभाविकी नम्रता, सत्पुरुषों के स्वभाव में ही नम्रता होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जैसे 4 तरीकों से कनक को, सोने को परखा जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। तो इस उक्ति का भावार्थ है कि स्वर्णम, स्वर्ण सोना, चतुर्भी प्रकारे परीक्षते, उसका 4 प्रकार से परीक्षण होता है। अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुण पुरुष को प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इसका अर्थ है प्रज्ञा, दमः, ज्ञानम, कृतज्ञता इत्यादियम, यानी कि बुद्धि, दम, संयम, दान, दान देना, कृतज्ञ होना इत्यादि, ये गुण जो है, ये 8 गुण है, आगे भी है इसमें इत्यादि के बाद, ये 8 गुण पुरुष को प्रज्वलित करते हैं। फिर दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, दुर्जनों के साथ, बुरे लोगों के साथ सख्यम यानी कि मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि दृष्ट संगः, दुष्ट लोगों की संगति, उष्णा अंगार सदृश, उष्ण के तपते हुए अंगारों के समान है, तो इसलिए उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एकेन चक्रेण न रथस्य गति, एक ही पहिए पर जो रथ है वो नहीं चलता है, अर्थात केवलम दैवै प्रयत्नम बिना असिद्धिम, केवल भाग्य बिना प्रयास के कभी भी सफल नहीं होता है। केवल आपके पास भाग्य, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो रथ के 2 अलग अलग पहिए और एक पहिए पर रथ नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कहावत दी है, उक्ति दी है, यहाँ पर उनके भावार्थ है, क्या उनका अर्थ है। तो यहाँ देव यहाँ पर गीत गाते हैं अनेक प्रकार के, मतलब कि हमारी, इसका अर्थ है कि हमारी भारत भूमि इतनी महान है। गुणी लोग ही गुणी को पहचानते हैं, मतलब सज्जनों को ही गुणों की पहचान होती है। फिर जो फल लगे हुए वृक्ष होते हैं वही नम्र होते हैं, वही झुकते हैं, यानी कि सत्पुरुषों का स्वभाव है नम्रता। जैसे 4 तरह से कनक को परीक्षण किया जाता है, मतलब सोने का 4 तरीके से सेम ही है, परीक्षण होता है, कनक की जगह बस स्वर्ण है वहाँ पर। 8 गुण पुरुष को प्रज्वलित करते हैं, प्रज्ञा, बुद्धि, दमः, अपने अंदर संयम, दान देना, कृतज्ञता इत्यादि। दुर्जन के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दुर्जनों का साथ
गर्म अंगारों की तरह है। एक चक्र पर रथ नहीं चलता, केवल भाग्य के बिना प्रयत्न के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्त्यत। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर ल्यप प्रत्यय उनमें ऐड करके फिर से परिवर्तन कीजिए। जैसे उदाहरण आपको दिया है, छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृत पढ़ता है। तो इसे आप लिख सकते हैं छात्रः कक्षाः प्रविश्य। प्रविश्य में प्रविशति प्लस ल्यप प्रत्यय है। छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृतम पठति, संस्कृत पढ़ता है। अगला वाक्य है भक्तः मंदिरम आगच्छति। भक्त मंदिर आता है। पूजाम करोति, पूजा करता है। तो आप कहेंगे भक्तः मंदिरम आगत्य, आकर, आगम प्लस ल्यप, इससे आगत्य बना है। भक्त मंदिर, पूरा ही वाक्य लिखना है इसको, भक्तः मंदिरम आगत्य, भक्त मंदिर में आकर पूजाम करोति, पूजा करता है। माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। माता भोजन का निर्माण करती है, भोजन बनाती है, पुत्र को देती है। तो आप कहेंगे माता भोजन बनाकर, निर्माति की जगह हो जाएगा निर्माय। आगे के दो वैसे ही, माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति। सुरेश प्रातः उठता है। देवम नमति, देवों को नमन करता है। तो आप कहेंगे सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठाय, उत्तिष्ठाय देवम नमति, उठकर देवों को नमस्कार करता है। रमा पुस्तकम स्वीकरोति। रमा पुस्तक स्वीकार करती है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। तो रमा पुस्तक को स्वीकार करके विद्यालय जाती है। स्वीकरोति की जगह हो जाएगा स्वीकृत्य, स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आता हूँ। भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। तो मैं घर आकर भोजन करता हूँ। अहम गृहम आगत्य, आगम प्लस ल्यप, और आगे भोजनम करोमि वैसे ही। ठीक है, आगच्छति का आगत्य हो गया, निर्माति निर्माय, उत्तिष्ठति उत्तिष्ठाय, स्वीकरोति स्वीकृत्य स्वीकृत्य, आगच्छामि आगत्य। आगे है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानाम पूर्यत। समास युक्त का प्रयोग करके, समास पद का युक्त पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जैसे उदाहरण दिया है गंडक्या तीरम। गंडक एक नदी का नाम है। गंडक का तीर, इनको जोड़कर हो गया गंडकी तीरम, गंडक का तीर। इसका बन जाएगा गंडकी तीरे, गंडक नदी के तीर पर यानी कि किनारे पर। ऐसे ही है तंडुलानाम कणहा, चावल के दाने। तो इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा तंडुल कणहा, तंडुल कणहा। वो शब्द एज इट इज, जैसे गंडकी शब्द है, तीरम वैसा ही रहेगा। ऐसे ही तंडुल शब्द होता है चावल, कणहा में जो विभक्ति वचन है वैसा ही रहेगा। तंडुल कणहा, तंडुल के कण, चावल के दाने। इसका बन जाएगा तंडुल कणानाम, चावल के दानों को, तंडुल कणानाम। उसके बाद है जालस्य अपहारकः। जाल के चोर, जाल को चुराने वाले, ये हो जाएगा जाल अपहारकः। जाल जो मेन शब्द है, इसमें से जो विभक्ति लगाई है वो हट जाएगी। जाल अपहारकः, तो जाल में आ की मात्रा लग जाएगी, आकारांत से संधि हो जाएगी। जालः, जाला अपहारकः, जाल के चोर, ये हो जाएगा जाल को चुराने वाले, जालापहारकान। फिर है अवपाताद भयम, गिरने का डर, गिरने का भय। तो ये हो जाएगा अवपात शब्द है भयम, अवपात भयम, गिरने का भय, गिरने के भय से, समास वो करेंगे गिरने के भय से, अवपात भयात, भय से, सप्तमी विभक्ति। का पुरुषाणाम लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण। तो कायर पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण,
ये हो जाएगा कायर पुरुषों के लक्षण में, कायर पुरुष लक्षणे, लक्षणे। ओके, ये आपकी बुक में गिवन है, जो चैप्टर में जिस तरह से जो वचन विभक्ति लगाकर समास पद इस्तेमाल किया गया वही आप लिखेंगे। गंडक तीरम, गंडकी तीरम, गंडक नदी का तीर, गंडकी तीरे, गंडक नदी के तीर पर। तंडुलानाम कणाम, तंडुल कणाः, तंडुलानाम कणाः, तंडुल कणाः, तंडुल कणानाम। जालस्य अपहारका, जाला अपहारका, जाला अपहारकान। अवपात भयम, अवपात भयम, अवपादात भयम, अवपात भयम, अवपात भयात। का पुरुषाणाम लक्षणम, का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणे। चलिए उदाहरण अनुसारम अध प्रदत्ता नाम पदा नाम एक पदेन अर्थम लिखत। उदाहरण के अनुसार ये जो पद है इनका एक पद में अर्थ लिखना है। जैसे देवस्य आलय, देवों का घर हो जाएगा देवालय। फिर है सुराणाम भाषा, सुर मतलब देव, देवों की भाषा, तो ये हो जाएगा सुर भाषा। उसके बाद सुंदरी सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा ही रहेगा इसका, तो सुंदर सुर भाषा। नव रसई रुचिरा, नौ रस, नौ श्रृंगार, नौ श्रृंगार से युक्त, रुचिरा मतलब सुंदर, नव रसों से युक्त सुंदर। नवरस रुचिरा, नवरस रुचिरा। पोषणस्य क्षमता, पोषण की क्षमता, पोषण क्षमता, पोषण क्षमता। जो पहला शब्द होगा इसमें भी वही करना है। जैसे सुंदर सुराणाम लिखा है तो उसमें जो विभक्ति लगी है, जो शब्द है मेन सुर शब्द है वही आप रखेंगे। सुंदरी में सुंदर रखेंगे, नवरसई में नवरस रखेंगे, पोषणस्य में पोषण रखेंगे, और आखिरी जो दूसरा शब्द है वो एज इट इज रहेगा। सुंदराणाम भाषा, सुराणाम भाषा, सुर भाषा, सुंदरी सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा। नवरसई रुचिरा, नवरस रुचिरा। पोषणस्य क्षमता, पोषण क्षमता। अध मंजूषा, अध मंजूषात पदानि चित्वा, नीचे मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो गुणी खाली जगह वेत्ति, न वेत्ति निर्गुणः। गुणी ही गुणों को पहचानता है, ना कि निर्गुण। तो गुणी गुणम वेत्ति, ना वेत्ति निर्गुणः। भवन्ति नम्रा तरवः, वो तरु वो पेड़ नम्र होते हैं, झुकते हैं, जो फलों से लदे होते हैं। फलोद्रमय। पुरुषः परीक्षते कुलेन, पुरुषों की पहचान कुल से नहीं खाली जगह गुणेन कर्मणा, उसकी पहचान होती है उसके गुणों से और कर्मों से। शीलेन, पहचान होती है उसकी गुणों और कर्मों से। गुणः पुरुषम दीपवंती, ये आप ऊपर भी दिए थे सेम ही, जो उक्ति और भावार्थ में दिए थे। गुणा पुरुषम दीपयंती, गुणी पुरुष प्रज्वलित करते हैं। प्रज्ञा कोल्यम दमः, गुणी पुरुषों को ये गुण प्रज्वलित करते हैं, उनकी बुद्धि। फिर कुल सदाचार, दमः संयम, और कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता हो गया, गुणम हो गया। फिर फलोद्रमा हो गया, शालीने हो गया। दानम यथाशक्ति खाली जगह च, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। शक्ति के अनुसार दान कर, अच्छा ये पूरा ही यहाँ से यहाँ तक एक ही श्लोक है। ये गुणी लोगों को जो गुण प्रज्वलित करते हैं वो है प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, कौल्यम अच्छी कुलीनता, दमः संयम, उसके बाद श्रुतम ज़्यादा ना बोलना, श्रुतम। दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार दान करना, और कृतज्ञता च, और कृतज्ञता। एवं पुरुष कारेण विना देवैम न, पुरुषार्थ मतलब प्रयास के बिना भाग्य क्या नहीं होते, सिद्ध नहीं होते, न सिद्ध्यति। ओके, गुणी ही गुण को पहचानते हैं, निर्गुण नहीं पहचानते। जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं
वो नम्र होते हैं, झुक जाते हैं। पुरुष की जो पहचान है उसके कुल से नहीं, उसके गुणों और कर्म की शालीनता से है। गुणी व्यक्ति को प्रज्वलित करते हैं, ये उसके गुण। ज्ञान, कुलीनता, संयम, कम बोलना, श्रुतम, यथाशक्ति दान करना, कृतज्ञ और कृतज्ञता, ये सभी गुण एक गुणी व्यक्ति को प्रज्वलित करते हैं। बिना पुरुषार्थ, बिना प्रयास के भाग्य सिद्ध नहीं होते। ओके, नेक्स्ट। सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। सार्थक पद जानकर संधि विच्छेद करिए। कर्ण्य इति आकर्ण्य, चित्रग्रीवो आवदत, चित्रग्रीवः आवदत। उसके बाद है बालको अत्र, बालकः अत्र, बालकः अत्र। आगे धैर्यम, धैर्यम, धैर्यम अर्थ अभ्युदये, धैर्यम अथ, धैर्यमाथ लिखा है, अथ, अथाभ्युते में अथ अभ्युते, अभ्युते। फिर है भोजने अप्य प्रवर्तनम, भोजन अपि अप्रवर्तनम, भोजने अपि, भोजने अपि अप्रवर्तनम। नमस्ते, नमः ते। ओके, नमः ते, नमस्ते। भोजने अपि अपरिवर्तनम, भोजनप्य परिवर्तनम। धैर्य अत अभ्युते, धैर्यमार्थ अभ्युते। बालका अत्र, बालको अत्र। चित्रग्रीवः आवदत्, चित्रग्रीवो वदत्। इति आकर्ण्य, इत्याकर्ण्य। रेखांकित पदानि आश्रित प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद पर आश्रित प्रश्न निर्माण करने हैं। सबसे पहले है मुनिगणा संस्कृत भाषाया विकासम कृतवन्त। मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। तो आप कहेंगे मुनियों ने किसका विकास किया? मुनिगुणः, मुनिगणः, मुनिगणों ने। संस्कृत भाषाया की जगह आ जाएगा कस्यः, किसका? विकासम कृतवन्तः। आगे सामान्य जनानां जीवनम काव्यै प्रभावितम अस्ति। सामान्य लोगों का जीवन काव्य से प्रभावित होता है। तो आप कहेंगे सामान्य लोगों का जीवन किससे प्रभावित होता है, कौन प्रभावित करता है? तो सामान्य जनानां जीवनम काव्यै की जगह आ जाएगा कै, कै प्रभावितम अस्ति। कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कवियों ने भी उपदेश योग्य काव्य रचे। तो आप कहेंगे कवियों ने कैसे काव्य रचे? कवियों ने भी, तो कवयः अपि उपदेशायानि की जगह आप लिख देंगे कीदृशानि। कैसे? कीदृशानि, कीदृश मतलब कैसे, कीदृशानि। उपदेशायानि की जगह ही वही विभक्ति वचन लगेगा। काव्यानि रचितवन्तः। संस्कृत भाषाया पृथ्वीयां विहरति। संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है, एक तरह से घूमती है, सब लोग जानते हैं। तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा कहाँ विहार करती है? संस्कृत भाषाया कुत्र, कहाँ की जगह कुत्र होता है? विहरति। ओके। मुनिगणा संस्कृत भाषाया विकासम कृतवान्। तो मुनिगणा कस्य विकासम कृतवन्तः? सामान्य जना जीवनै काव्यै प्रभावितः अस्ति। सामान्य जना जीवनं कै प्रभावितम अस्ति। कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कवयः अपि कीदृशानि काव्यानि रचितवन्तः। संस्कृत भाषाया पृथ्वीयां विहरति। संस्कृत भाषाया कुत्र विहरति। खंड ग में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ दिया है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखा। दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मलीतरु। गोदावरी नदी के तीर पर, किनारे पर एक विशाल, एक बड़ा शाल्मली, शामली मतलब सेमल, सेमल का पेड़ था। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। वहाँ प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर निवास करते थे, रहते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित् व्याध तस्य व्याध आस्त
तंडुल तंडुलकणान् विकीर्य जाल विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ कदाचित, तो किसी दिन, तत्र वहाँ, कश्चित कोई, व्याध, व्याध मतलब होता है शिकारी, शिकारी, तंडुलकणान्, तंडुल मतलब चावल, चावल के दाने, विकीर्य बिखेर दिए, जाल विस्तीर्य फैला दिया, और जाल फैला दिया, प्रच्छन्नो मतलब छिपना, प्रच्छन्न हो जाना, भूत्वा स्थितः। तो एक दिन किसी शिकारी ने वहां आकर चावल के दाने फैलाकर और जाल बिछाकर वो छिपकर खड़ा हो गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाश मार्गे गच्छति स्म। उसी समय कपोतराज नाम का एक कबूतरों का राजा मतलब अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोता वन मध्ये तंडुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। कुछ कबूतर वन के मध्य, उस जंगल के बीच में तंडुलकणों को देखकर, जो चावल के दाने थे उनको देखकर लोभ में आ गए, लालच में आ गए। ततो चित्रग्रीवः तंडुलकण लुब्धान् कपोतान् अवदत्। तब चित्रग्रीव ने उन तंडुलकणों के लोभ में पड़े कबूतरों से कहा, कुत अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः। कैसे इस निर्जन मतलब जहाँ पर लोग ही ना हो, इस निर्जन वन में तंडुलकण कैसे संभव है। तद निरूप्यताम, ये इसका जरूर ही कोई कारण है। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कोई व्याध यहाँ पर है, कोई शिकारी है यहाँ पर। सर्वथा अविचारित कर्म च कर्तव्यम, इसीलिए हमेशा बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, ये वचन सुनकर, कश्चित कपोतः, कुछ कबूतर, सदर्पम अवदत्, उन्होंने एक साथ में कहा, आ किमर्थम एवं उच्यते। सदर्पम मतलब उन्होंने घमंड से कहा सभी ने कि अरे किमर्थम, ऐसा क्यों कहते हो, एवं उच्यते ऐसा क्यों कह रहे हो, अत प्रिय सर्वभव एव। इसीलिए यहाँ पर ही कोई लाइन मिसिंग है, सभी एक तरह से इसलिए हे प्रिय मित्रों, वृद्धा नाम वचनम ग्राहल्यम आपत्तकाले ह्यम उपस्थिते। इसलिए कहा गया है कि जो वृद्ध होते हैं उनकी बात सदैव संकट के समय मान लेनी चाहिए अगर वो उपस्थित है वहाँ पर। सर्वत्रैवं विचारे तू भोजने अप्य परिवर्तनम, लेकिन इस तरह से केवल विचार करते रहे तो भोजन करना असंभव हो जाएगा। उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा ही अगर ऐसे सोचते रहे तो फिर भोजन ही नहीं मिलेगा ऐसे। तो अब एक पद में उत्तर देना है। गोदावरी तीरे कह वृक्ष आसीत, गोदावरी के किनारे कौन सा वृक्ष था, तो वहाँ पर था शाल्मली तरु, शाल्मली वृक्ष, सेमल का वृक्ष। ये एक शब्द आप लिख देंगे पहले प्रश्न के उत्तर में। उसके बाद है व्याधः किम विकीर्य जालम विस्तारितवान, व्याध ने क्या फैलाकर जाल विस्तार कर दिया, जाल फैला दिया। तो व्याध ने तंडुल, यहाँ से आप लिखेंगे तंडुल कणानाम, तंडुल के कण जो चावल के दाने थे उनको फैलाकर उसने जाल फैलाया, उनको बिखेर कर, विकीर्य मतलब बिखेरना। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कपोता नाम राजा कह आसीत, कपोतराज कौन थे, कबूतरों के राजा कौन थे, चित्रग्रीव, चित्रग्रीवः। कपोता किम दृष्ट्वा लोभाकृष्टा अभवन, कपोत क्या देखकर लालची हो गए, तो वो तंडुलकणान् अवलोक्य, तंडुलकणों को देखकर उन्हें लालच आ गया। कपोता कुत्र निवसन्ति स्म, कबूतर कहाँ रहते थे, निवसन्ति स्म दूर देश आप लिख सकते हैं, कहीं दूर देश में कबूतर कहाँ रहते थे ये तो नहीं दिया इसमें। चलिए व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण संबंधौ प्रश्नौ। आगच्छति धातु लकारम पुरुष वचनम च लिखत, आगच्छति जैसे गच्छति गच्छते गच्छन्ति होता है, आ गए ये भूतकाल है, नहीं आगच्छति मतलब आना, आ वैसे नहीं लगा है, गम धातु है इसमें, और ये प्रेजेंट टेंस लट लकार है, तीतः अंति जैसे होता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो धातु हो जाएगा धातु लकारः पुरुष वचन च लिखत, धातु हो जाएगा आ
उपसर्ग के साथ गम धातु, गम मतलब जाना, आगम मतलब आना, ये धातु है। इसमें लट लकार है, तीतः अंति प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुष और एक वचन है। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, इस तरह से शब्द रूप चलेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। आगे तंडुल कणा नाम शब्दस्य विभक्ति तथा वचनम लिखत। तंडुल कणा नाम, इस शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए। फल जैसे नपुंसकलिंग शब्द है, ऐसे तंडुल कण, चावल के दाने भी नपुंसकलिंग है। इसमें फल की तरह शब्द रूप चलेंगे और फल में फला नाम आता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो इसमें भी हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, फलस्य फलियो फला नाम। तो तंडुल कणस्य तंडुल कण्यो और तंडुल कणा नाम बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चित्रग्रीवः स्वसहितान कपोतान किम आवदत। चित्रग्रीव ने उसके साथ जो कबूतर थे उनसे क्या कहा? तो उसने अपने साथ के कबूतरों से कहा, कुत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव तद निरूप्याताम। कैसे इस निर्जन वन में जिसमें कोई लोग नहीं है, तंडुल वन कैसे, तंडुल कण चावल के दाने कैसे संभव है, ये पूरा ही लिख देंगे। कश्चित व्याधु अत्र भवेत, कोई व्याध यहाँ पर है, सर्वदा अविचारितम कर्म न कृतवान, सर्वथा हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। ये पूरा उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देना है उसका। उसके बाद है खंड घ, राम शब्द रूप लिखतः। राम के शब्द रूप लिखने हैं, तो शब्द रूप में पहले विभक्ति हम लिखते हैं, यहाँ पर विभक्ति लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन, फिर तीन वचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से शब्द रूप हम लिखते हैं। आई थिंक राम, देव, इन सब के अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कक्षा 6 में ही आपने याद कर लिए होंगे। अभी तो नपुंसकलिंग और नदी, ईकारांत स्त्रीलिंग, ये शब्द रूप सबसे आसान तो राम के ही है। रामः, रामौ, रामः, या बालक जैसे चलते हैं शब्द रूप वैसे ही चलेंगे। बालकः, बालकौ, बालकः, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामाण, रामौ, रामम, रामौ, रामम, रामौ, रामाण, रामेण, रामाभ्याम, तृतीय में रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामयो, रामाणाम, रामाणाम, रामे, रामयो, रामयो, रामेषु, रामेषु, और हे राम, हे रामौ, हे रामः। ओके, याद कर लेंगे। रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामाण, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामः। फिर सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो संस्कृत भाषा, नीचे गद्यांश को ही पढ़ना है, उस पर आधारित, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे भारतीयाः संस्कृत भाषायाम एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, मतलब बातचीत करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्। बहुत सारी प्रांतीय भाषा प्रचलित हो गई, किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्य अपि अक्षुण्णं वर्तते। लेकिन
जो संस्कृत भाषा का महत्व है वो आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है, अटूट बना हुआ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र एकतया आधारः आसीत्। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। प्रश्न है उपयुक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। संस्कृत भाषा ही हो जाएगा शीर्षक, क्योंकि पूरे उसमें संस्कृत भाषा के बारे में ही दिया है आपको। संस्कृत भाषा। आगे है अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा का। हमारे देश की प्राचीनतम भाषा क्या है? हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा। ये ख का उत्तर भी यही है सेम। कति वेदा सन्ति, कितने वेद हैं? वेद है चत्वारः। फिर संस्कृत भाषाया व्यवहारं कदा कुर्वन्ति स्म। संस्कृत भाषा में जो व्यवहार है, बातचीत हम कब करते थे? प्राचीन काले, पुराने समय में। घ प्रश्न का उत्तर। चत्वारः वेदा इत्यन्यो विशेषण पदम किम। चार वेद, इसमें विशेषण पद क्या है? विशेषण पद है चार। चत्वारः संख्यावाचक विशेषण है ये। भारत राष्ट्र एकताया आधारः का अस्ति। भारत राष्ट्र की एकता का आधार क्या है? तो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है संस्कृत भाषा। ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा ही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 8वीं कक्षा संस्कृत का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो एग्जाम सपोर्ट लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।